एक बच्चा खेल में कमाल की हुनरमंद स्थितियों के साथ में था। जल्दी ही उसको स्कूल में तवज्जो मिलने लगी। उसका खेल निखरता चला गया। विषयों के अध्ययन से उसको छूट मिलने लगी कि तुम तो सिर्फ तैयारी करो, अपने घर परिवार का और इस स्कूल का नाम रोशन करने वाले रहोगे। प्रत्येक का अलग अलग स्वार्थ वहाँ पर जुड़ा हुआ था, परंतु उस व्यक्ति को निखारने के लिए हर एक तत्पर था। परंतु जो उस स्कूल में भाषा के अध्यापक थे, वो हमेशा उस बच्चे के साथ लगे रहते, उसको कहते कि ठीक है तुम खेल रहे हो, लेकिन सिर्फ 15 से 20 मिनट मुझे दो, और जो भाषा का अध्ययन मैं सिखा रहा हूँ वो तुम्हारे जीवन में बहुत काम आएगा। वो बच्चा खिंचता कि प्रत्येक जगह से छूट मिलती है, परंतु यहाँ से इतना प्रेशराइज़ किया जाता है, क्या करूँ। परंतु उस विद्यार्थी को उनके साथ में समय देना पड़ता, भाषा सीखनी पड़ती। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का वो व्यक्ति विशेष खिलाड़ी बना और खूब नाम किया। उसके बाद उस खेल से उसने रिटायरमेंट ले लिया और उसके साथ ही साथ अर्थपक्ष की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसे काम ढूंढने की आवश्यकता थी कि फिर से खुद को व्यस्त रखने के लिए काम करूं। तो लोगों ने कहा कि आपकी जो भाषा शैली है और आपके शब्दों को प्रकट करने की जो ताकत है, आपका जो शब्दकोश है वो अद्भुत है, आप कमेंट्री की तरफ क्यों नहीं आते। वो व्यक्ति कमेंट्री की तरफ गया। उस दिन उसे वो अध्यापक याद आए जो उसे लगातार कहा करते थे कि आज जो सिखा रहा हूँ वो आगे बहुत काम आएगा। आगे वो समझ ही नहीं पाया कि इतना आगे था। कई बार हम जीवन यात्रा में किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा जब सीख रहे होते हैं तो मालूम नहीं चलता कि जीवन क्या दे रहा होता है। ज़रूरी नहीं है कि उस अध्यापक की तरह ही जीवन यात्रा में कोई आने वाला रहे। अलग अलग सिरों के साथ में लोग आते हैं, बहुत कुछ सिखाने वाले होते हैं। वर्ष 2025 अपने संध्या अंतराल की तरफ है। 2026 अपनी कदमताल को लेकर आगे बढ़ रहा है। नव गूंज है, नव संभावनाएं हैं, नव संकल्प शक्ति के बोध हैं। आप 7.5 के मध्य प्रवास क्रम के साथ में चल रहे हैं। मीन राशि के महानुभाव हैं आप। जब 7.5 अपने चरमोत्कर्ष के साथ में हुआ करती है तो व्यक्ति प्रत्येक क्षण संघर्ष देखता है, परंतु ये संघर्ष भले ही मानसिक हो चाहे शारीरिक, बारंबार व्यक्ति विशेष को सिखाता है कि आगे इसी संघर्ष की वजह से बहुत कुछ प्राप्त करने वाले रहोगे। घबराओ बिल्कुल भी मत। इस समय की तैयारी पर विशेष बल दो और उसके साथ में चलते चले जाओ। प्रथम भाव में शनिदेव है। मीन राशि स्थानक क्रम के साथ में गतिमान है। जीवन पूरी भाग दौड़ को देखकर लगातार आगे बढ़ रहा है। आप कई बार ये सोच रहे होंगे कि अगला व्यक्ति इस तरह से चल रहा है, अगला व्यक्ति इतना राज़ी है, मैं क्यों पशुपेश में हूँ, मैं क्यों नकारात्मकता में हूँ। बस खुद को एक ही बात याद दिलाते हुए चलिएगा कि कहीं स्वयं को उलझाना नहीं है। पूरी ऊर्जा स्वरूपी गतिविधियों के साथ में जीवन यात्रा को आगे की तरफ लेकर चलना है और उसी संकल्प शक्ति को दोहराते हुए चलिएगा जो भीतर की जिजीविषा का आधार है। प्रथम भावस्थ है शनिदेव और इस बात को अपने नव निर्माण में लेकर चलने की पूरी आवश्यकता रहेगी कि आपके लिए चलने वाला यह समय सिरा और आपके लिए चलने वाला यह जो समय का क्रम है अपने आप में अद्भुत है, अपने आप में शानदार है। आपके लिए जो अभी संघर्ष सामने आ रहे हैं, घर पर न जाने कितनी बातों को संभालना पड़ रहा है, कामकाजी जीवन में न जाने कितनी ही दुविधाओं को देखकर आगे चलना पड़ रहा है। हम उलझे हुए हैं परंतु हम सुलझना चाहते हैं। सुलझने और उलझने की इस यात्रा के भीतर जो व्यक्ति धैर्य के साथ में चल रहा है और मीन राशि के महानुभाव 2026 में एक बात याद रखें कि आप अपने जीवन के आगे के 10 वर्षों की, 15 वर्षों की, 20 वर्षों की नींव को 2026 के साथ में लगा रहे हैं। इससे ज़्यादा क्या कहा जा सकता है। आपको लगेगा कि ये अतिशयोक्ति में कह रहे हैं हम, ये एग्जेजुरेशन के साथ में कह रहे हैं हम। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बृहस्पति के राशि स्थानक क्रम के साथ में शनिदेव वर्ष 2026 के क्रमबद्ध सिरों के साथ में है। देव गुरु बृहस्पति की स्थितियां कर्म को देख रही है, रिसर्च हाउस को देख रही है, वहीं पर द्वादश को देख रही है जहां पर राहु का क्रम चल रहा है। इसलिए आप अपने भीतर की ऊर्जा को और अधिक
व्यवस्थित करके चलिएगा। इस बात को अपनी स्मृति पटल के साथ में बड़ी गहराई से अंकित करते हुए चलने का प्रयत्न कीजिएगा कि ये समय आपके नव निर्माण का है, ये समय आपके नव तेज का है, ये समय आधारभूत क्रम के साथ बहुत कुछ बनाने का है। यदि आप कोई परिवर्तन करना चाहते हैं नौकरी पेशा जीवन में, तो याद रखिएगा कि एक जगह से निकलकर दूसरी जगह सहूलियत खोजना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कई बार व्यक्ति अपने कामकाज में वृद्धि चाहता है और साथ में ये भी चाहता है कि उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं आए, बर्डन नहीं आए। ये कहाँ की बात है कि हम एक सैलरी के लेवल पर चल रहे हैं, उससे अगली सैलरी का लेवल मिल रहा है और प्रेशर भी नहीं आए, और यहाँ के प्रेशर से हम हटकर वहां पर चले जाएं। और ऐसी स्थितियों में व्यक्ति खुद को और अधिक उलझाता है। एक्सपेक्टेशंस प्रिसाइजली रिड्यूसेस योर हैप्पीनेस एंड ब्लिस, ये अवस्था बारंबार निकल कर आती है। यहाँ धैर्य की आवश्यकता रहेगी। कार्यों में 2026 में विलंब भी हो रहा है, तो वो विलंब भी संगठित तौर पर बेहतर कहा जाएगा। आपको अभी किसी ज़मीन को बेचने की आवश्यकता है और आपको लगता है कि मुनाफे में कमी है, परंतु वर्तमान को संभालिएगा और वर्तमान को संभालते हुए बेहतर से बेहतर व्यवस्थाओं की तरफ चलने का प्रयत्न कीजिएगा। कई बार हमें कहा जाता है कि इस भाषा को और सहज तौर पर लेकर चलने का प्रयास करो। कई बार यह भी कहा जाता है कि बोलते बोलते इतने ऊंचे स्वरों की तरफ क्यों चले जाते हो। साहब, एक बात को स्मृतियों में रखने की आवश्यकता है कि जब भी व्यक्ति अपने सिरों को भीतर से जगाने का प्रयत्न करे तो वो अपनी संकल्प शक्ति के बोध के साथ में हो, वो अभी जैसे भावों के साथ में हो वैसा उसका प्राकट्य का स्वरूप हो। जब आपके समक्ष कोई बात बिल्कुल ठंडक के स्वरूप में रखनी होती है तो हम उसी टोन के साथ में होते हैं, और जब आपके समक्ष कोई बात जागृति की रखनी होती है तो हम उसी सिरे के साथ में होते हैं। ये उदाहरण यहां देने की आवश्यकता मीन राशि के महानुभावों को इसी वजह से थी कि जहां पर चुनौतियां आपकी अड़िग स्थितियों को मांगे तो आप वहां पर अड़िग रहिएगा, और जहां पर लगे कि अभी बिल्कुल सरलता पूर्वक चलना है तो आप उसी सरलता के साथ में चलिएगा। कई बार लगे कि सिर्फ सुनना है तो सुनते चले जाएंगे। भाव निराशाओं के हैं तो उसको भी कुछ समय तक जीने की जरूरत रहेगी, जिससे कि आशाएं अपने आप निकल कर आने वाली हो। व्यक्ति भीतर तक निरंतर निराश रह नहीं सकता, भीतर तक एक ही बात से परेशान रह नहीं सकता, उसका कंक्लूजन आता ही आता है। बस इसी नवबोध के साथ में आप रहते चले जाइएगा। याद रखिएगा कि 2024-25 से 2026 में आर्थिक पक्ष आपके लिए सुधार की गतिविधियों को लेकर आ रहा है। अटके हुए रुपए और पैसे के क्रम के साथ में समाधान सम्यक स्थितियां आपके समक्ष निकल कर आ रही है। 1 जून 2026 तक आप अपने मेंटल कंफर्ट को बहुत अच्छे से स्टेबलाइजेशन के अप्रोच के साथ में लेकर चलने की जो कोशिश कर रहे थे, उसके श्योर शॉर्ट सक्सेस की तरफ आप अपनी अप्रोच को यहाँ कंसोलिडेशन में लेकर चल रहे हैं, जहां से कोई और नेगेटिविटी की पोजीशंस निकल कर नहीं आती। ये समय सारगर्भित तौर पर एक बात को आपके समक्ष बारंबार रखने वाला होता है श्रीमान, कि छोटी छोटी बातों से हटकर, छोटी छोटी दुविधाओं से हटकर जीवन को नवबोध देना, नव संकल्प शक्ति देना और उसके साथ में चलते चले जाना, यह आपके लिए अद्भुत तारतम्य है। महत्वपूर्ण तौर पर विषयक आधार पर यही गौर करने की जरूरत रहेगी कि मन के भीतर जिन बातों को लेकर बहुत अधिक चिंताएं बनी हुई थी उससे हटते हैं, जीवन को स्थिरता का प्रदत्त बोध देते हैं। आप जमीन संबंधी किसी भी निर्णय की तरफ जाना चाहते हैं, इस वर्ष की शुरुआती प्रक्रिया ही बड़ी ही संबल की है, और 2026 की जो नींव है अंग्रेजी वर्ष की, वो आपके साथ एक ही बात के साथ, और जो 2026 की नींव है वो एक ही बात के साथ आपके लिए पूर्णतया लगने की तैयारी करती है कि आप कर्म प्रधानता के साथ में निरंतर तौर पर चलने वाले रहेंगे, और उसी कर्म प्रधानक आधार के साथ में आपकी जीवन यात्रा नव संकल्प को लेकर चल रही है। अगर आप जॉब चेंज की तरफ जाना चाहते हैं, आपके लिए गतिविधियां सक्षम है। यदि आप नौकरी पेशा जीवन के साथ साथ जीवन को कोई भी उन्मुक्त आधार और अधिक अच्छे से देना चाहते हैं, जीवन उसमें भी सक्षम है। मन के भीतर की नकारात्मकता के भावों को हटाकर पूरी स्थिरता को प्राप्त करना और उसके साथ आगे बढ़ते चले जाना, तो उसमें कोई भी डाउटफुल कंसर्न्स आपके लिए नहीं है। अटमोस्ट प्रोग्रेसिव बेसिस और मेजर्स आप अपने साथ में स्टेबलाइज करके चल रहे हैं। ये याद रखिएगा कि जब भी कोई कार्य नियामक बोध में उस सिरे से साथ में लिया जाता है कि जहां से आप स्वयं को चुनौती देना चाहते हैं, वही सबसे अग्रगामी और व्यवस्थित अवस्था है, उसको अपने साथ बनाकर रखिएगा। बाकी सारी ही नेगेटिविटी के मेजर्स अपने आप हटते चले जा रहे हैं। प्रोग्रेसिव पॉजिटिविटी को आप एस्टेब्लिश करके जितना आगे बढ़ना चाह रहे थे, उसका पूरा आयाम आप अपने साथ
स्थापित करके चलने की जो योजनाबद्ध स्थितियाँ होती है उसको बनाते चले जा रहे हैं। एक और जो महत्वपूर्ण बात यहाँ आपके समक्ष निकल कर आ रही है, बारंबार निवेदन करना चाहेंगे कि स्वास्थ्य में जो गतिविधियां लंबे समय से आपके साथ में आपको नकारात्मक कर रही थी उससे आप हटते हैं, जीवन पूरी स्थिरता को प्राप्त करता है। द वे बियॉन्ड द लिमिट ऑफ स्टेबिलिटी, उस तरफ आप जा रहे हैं। आपके फाइनेंशियल बर्डन्स आपको इस वर्ष कुछ हद तक और परेशान कर सकते हैं, उससे भी संभलने की पूरी आवश्यकता आपके लिए रहने वाली होगी। ये याद रखने की पूरी ज़रूरत आपके लिए है कि लॉन्गर टर्म की पोजीशंस के साथ में कोई भी ऐसी रुकावट और बाधा नहीं है जिसको लेकर आप डिस्टर्बेंसेस और डिस्ट्रप्शंस के बेसिस को देखने वाले रहें। यहाँ विदेश संबंधी कार्यों में इस वर्ष की अवस्थाओं में वृद्धि है। प्रत्येक नाकामी के साथ में आपकी संकल्प शक्ति यहाँ पर लगातार चलने वाली होगी। प्रत्येक सिरे के साथ में आपका धन लाभ आपके कर्म के साथ जुड़ा हुआ है। भाग्य के सहयोग के कोई भी अपेक्षा अपने साथ रखकर चलने से बचिएगा, यह निवेदन है। वाणी संबंधित स्थितियां नव प्रस्फुटन आपको पूरे तरीके से प्रदत्त करके जीवन यात्रा को और अधिक बेहतरी के समागम के साथ में लेकर चलने वाली हो जाती है। वहीं पराक्रम भाव के अधिपति की स्थितियां जो दशम भावस्थ क्रम के साथ में रहेगी, नव ऊर्जा का निर्माण क्रम आपके साथ प्रदत्त करती चली जाती है, जहां से कोई भी और नेगेटिविटी के प्रोस्पेक्ट्स आपके साथ में किसी भी सिरे पर अटकने वाली अवस्थाओं को निर्मित नहीं करते। भूमि संबंधित निर्णय लिए जा सकते हैं। कमीशन संबंधी कामकाज में ये वर्ष शुरुआती 5 महीनों में अत्यधिक बेहतर कहा जाएगा। तो वहीं पर स्वास्थ्य डरा सकता है, परंतु समाधान की यात्रा को लेकर आने की तैयारी कर रहा है। सप्तमेश का दशम भावस्थ क्रम के साथ में होना आपकी इच्छा शक्ति को प्रज्वलित लौ देता है, जिसके साथ में और अच्छे से आप गतिशीलता को बढ़ाते चले जाइएगा। मन के साथ जो भी नकारात्मकता के भाव जुड़े हुए हैं उससे हटकर चलने की जो पूरी आवश्यकता होती है उसको भी अपने साथ आप जरूर लेकर चलते चले जाइएगा। अष्टम भाव के अधिपति का दशम भावस्थ क्रम के साथ में होना आपकी जो रिसर्च संबंधी गतिविधियां होती है उसको और ज्यादा प्रोग्रेसिव मेजर्स देता चला जाता है। कोई भी दुविधा के मानक वहां से उपस्थित रहने वाले दूर तक भी नहीं। वहीं पर भाग्य कर्म के बाद में ही सहयोग देने की अवस्थाओं में है। टेक्निकल फील्ड और मेडिकल फील्ड के साथ में इस वर्ष के शुरुआती 3 महीने शानदार हैं। पिता के साथ वैचारिक मतभेद रह सकते हैं, इससे बिल्कुल इनकार नहीं करते। इसी के साथ में लाभेश का प्रथम भावस्थ क्रम के साथ में होना आपके जीवन की ऊर्जा को नवनिर्माण देता है, नव संकल्प शक्ति देता है, जिसके साथ और अधिक जोशो खरोश के साथ बढ़ने की आपको आवश्यकता रहेगी। द्वादश भावस्थ राहु की स्थितियां आकस्मिक तौर पर जो लंबे समय के निर्णय की गतिविधियों के आधार होते हैं उसके साथ आपको और गहराई से जोड़ते चले जा रहे हैं। कुल जमा जोड़ जीवन नवबोध के साथ में है। वर्ष पर्यंत स्थितियों में आप जिस और बढ़ना चाहते हैं उस और चलिएगा। देरी है, परंतु देरी के बाद में सुखद परिणाम की स्थितियां भी इस वर्ष आपके साथ में बनी हुई है। याद रखिएगा कि इस वर्ष के निकलने के बाद में जो 2027 की शुरुआत रहेगी उसके साथ ही आपके 7.5 का अंतिम चरण शुरू होने वाला होगा। प्रत्येक क्षण जो भीतर की भावना है उसके स्पष्टीकरण को अपने साथ लेकर चलिएगा और आप देखिएगा कहाँ से कहाँ जीवन पहुँचने की तैयारी करता चला जाता है। तो ये था मीन राशि के महानुभावों के लिए वर्ष 2026 का वार्षिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थिति दर्ज करवाने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।